हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजू। कल हमने क्लास ली थी सिंधु घाटी सभ्यता पर। ओके, आज हमारी क्लास है वैदिक संस्कृति पे। कल हमने 8 से 10 क्वेश्चन रिवाइज किए थे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 16 क्वेश्चंस। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। एंड अब आप तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद। क्योंकि ऋग्वेद से प्रारंभिक जो आर्यों के आगमन, जो मतलब आर्य आए थे, उनका आगमन हुआ था और उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी भी हमें ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में 10 तो मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद की अनेक बातें हमें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता जो है वो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, अवेस्ता क्या है? अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। एक सेकंड, ये अपना क्वेश्चन हो गया। सेकंड है वैदिक भी हो गया। थर्ड वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है सुलूव सूत्र। सुलूव सूत्र। अब देखो, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुलूव सूत्र से ही प्राप्त होता है हमें। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में से लिए गए थे? ये है हमारा उपनिषद से लिए गए थे, मुंडकोपनिषद से। जो सत्यमेव जयते है, मतलब इसका मीन्स क्या है? सत्यमेव जयते का मीन्स है सत्य की हमेशा जीत होती है, हमेशा विजय होता है। ठीक है, यह भारत का राष्ट्रीय एक सेंटेंस है, मतलब नेशनल सेंटेंस है ये, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वहाँ यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान धन्वंतरि को मानते हैं। क्योंकि जो हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण है, उनके अनुसार धन्वंतरि को विष्णु का अंश माना गया है। इसीलिए आयुर्वेद के वैद्य जो चिकित्सा का भगवान मानते हैं धन्वंतरि को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद शब्द का अर्थ है। वैद शब्द का अर्थ ज्ञान है। ठीक है, वैद शब्द का क्या अर्थ है? वैद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेद जो है हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताएं हैं। ठीक है, जो हमारे वेदों की संख्या है वो कितनी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं प्लीज़ कि वेदों की संख्या कितनी है। इसका आंसर आपको मैं कल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। आंसर है इसका तांबा। ठीक है, जो वैदिक आर्य के काल है ना, उनको 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में। जो ऋग्वेद काल है,
काल के जो आर्य तांबा से परिचित थे, जो ऋग्वेदिक काल के आर्य सभ्यता थी वो तांबे से परिचित थी। लेकिन जो बाद में उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल आया वह उसमें लोहे की खोज हो गई थी। जो लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए और सभ्यता जो थी ग्रामीण से महाजन पदों के विकास की ओर उन्मुख हुई। मतलब धीरे धीरे जब लोहा आया तब से हमारा विकास स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? इसका आंसर है व्यावसायिक श्रम विभाजन। व्यावसायिक श्रम विभाजन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम है जो सामवेद संहिता में खोजा जा सकता है। ये तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट स्टार्टिंग में हमें अग्रोहा में मतलब सामवेद संहिता के जो कुछ वो ऑब्जेक्ट्स मिले थे संगीत के, मतलब अग्रोहा में, ठीक है, सामवेद संहिता के ऑब्जेक्ट मिले थे, ठीक है, जिसमें एक ईंट मिली थी, उसमें लिखा हुआ था जैसे सा रे गा मा, ऐसा कुछ वर्ड लिखे हुए थे, वो अग्रोहा से प्राप्त हुई है हमें। तो एक सेकंड में स्लाइड चेंज करूँ। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, किस किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को था? जो वैदिक काल के लोग थे उनमें जौ का, गेहूं का और चावल का, ठीक है, इन चीज़ों की उनमें फसल का ज्ञान था। तंबाकू थी, उसका ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे, ठीक है, उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। जो वैदिक युग में कबीला के प्रधान थे उनको राजा की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। राजा निरंकुश नहीं था। सभा समिति और विद्य जो नामक संस्थाएं थी इस पर नियंत्रण रखती थी। लेकिन जो जनता वैदिक काल में राजा को कर देती थी ना, वह बलि कहलाता था। यही कर बलि मतलब यही कर जो बलि था उत्तर वैदिक काल में इसका नाम बलि मतलब कर दिया था उनको जो कर लेते थे उनसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन दूध और इसके उत्पाद थे, ठीक है। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। इसकी एक्सप्लेनेशन है जो वैदिक आर्य के जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था, ठीक है। इनके जीवन में दूध व दूध से मिलाकर मतलब मिक्सचर दूध का कुछ मतलब पेय पदार्थ था उनके लिए, तो ये ज़्यादा दूध से बने हुए उत्पाद ही यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के प्रणेता कौन थे? योग के प्रणेता सभी को पता ही है, पतंजलि। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? ये भी सभी को पता ही है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि था। किस वेद में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? ये यजुर्वेद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? कानून के साथ। जो मनुस्मृति है मतलब मनुस्मृति का मीन्स है मानव धर्मशास्त्र। यह एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं के कानून की पुस्तक है। जो मनुस्मृति है यह हिंदुओं के कानून की पुस्तक है। इसके रचयिता थे वो ऋषि मनु थे। आधुनिक मनु डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कहा जाता है, लेकिन ये इसके रचयिता मनु थे, किसके? मनुस्मृति के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? इसका आंसर है अंकोर वाट। जो ये कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, यह एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर रामायण व महाभारत के चित्रों को दर्शाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ 10 से 15 क्वेश्चन कुछ और करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। ओके।